गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अभय था। अभय बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका क्रोध। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता और अपने गुस्से में सही गलत का ध्यान नहीं रखता। उसके गुस्से के कारण लोग उससे डरते थे और उसके दोस्त भी उससे दूर हो गए थे। अभय के गुस्से का मुख्य कारण था उसका सही और गलत को लेकर अतिवादी रवैया। वह चाहता था कि हर कोई अनुशासन में रहे, लेकिन जब कोई गलती करता तो वह खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसकी माँ उसे समझाती, अभय, गुस्सा इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे अच्छे स्वभाव को छिपा देता है। लेकिन अभय उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता। एक दिन स्कूल में किसी ने उसकी किताबें गिरा दी। बस अभय गुस्से में उस लड़के से झगड़ने लगा। शिक्षक ने अभय को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह चिल्लाता रहा। इसके बाद शिक्षक ने उसे एक कहानी सुनाने का वादा किया जिससे उसकी सोच बदल सकती थी। शिक्षक ने कहा, अभय, तुम्हारे गुस्से की आदत मुझे एक पुराने राजा की याद दिलाती है। अभय थोड़ा रुका और ध्यान से सुनने लगा। उन्होंने कहा, एक राजा था जिसे बहुत गुस्सा आता था। वह जब गुस्सा करता तो अपने सैनिकों और प्रजा पर अत्याचार करता। एक दिन एक साधु उसके पास आए और कहा, महाराज, गुस्सा तो आग की तरह होता है। ये पहले आपको जलाएगा, फिर दूसरों को। अगर आप इस आग को बुझाना नहीं सीखेंगे तो यह आपका साम्राज्य खा जाएगी। राजा ने साधु को चुनौती दी, अगर तुम मुझे इसका उपाय सिखा सकते हो तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा। साधु ने राजा को एक काठ का टुकड़ा दिया और कहा, जब भी तुम गुस्सा करो इस लकड़ी पर एक कील ठोक देना। राजा ने ऐसा ही किया। हर बार गुस्सा होने पर वह कील ठोकता। कुछ दिनों बाद लकड़ी की सतह पूरी कीलों से भर गई। तब साधु ने कहा, अब जब भी तुम्हें किसी से सच्ची माफी मिले एक कील निकाल देना। राजा ने ऐसा किया और धीरे धीरे सारी कीलें निकल गईं। लेकिन जब वह लकड़ी को ध्यान से देखने लगा तो उसमें गहरे निशान रह गए। साधु ने समझाया, गुस्से के बाद चाहे माफी मिल जाए, लेकिन जो घाव पड़ते हैं वे निशान छोड़ जाते हैं। इसलिए गुस्से पर काबू पाना सीखो। अभय ने कहानी सुनी और सोचा, मैं भी तो राजा की तरह हूं। मेरे गुस्से से मेरे दोस्तों और परिवार को कितना दर्द हुआ होगा। उस रात उसने ठान लिया कि वह अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करेगा। अगले दिन से अभय ने अपने गुस्से को संभालने की कोशिश शुरू की। उसने हर बार गुस्सा आने पर गहरी सांसें लेना शुरू किया। उसने एक डायरी रख ली जिसमें वह अपने गुस्से के कारणों को लिखता और खुद से सवाल करता कि क्या उसका गुस्सा जायज था। धीरे धीरे वह अपने क्रोध पर काबू पाना सीखने लगा। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। एक दिन उसका छोटा भाई उसकी किताबों पर पानी गिरा देता है। पहले तो अभय को गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मिलकर इसे साफ करते हैं। उसका भाई हैरान रह गया। उसने कहा, भैया, आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? अभय ने जवाब दिया, गुस्से से कुछ ठीक नहीं होता, लेकिन धैर्य से हम सब ठीक कर सकते हैं। धीरे धीरे अभय का स्वभाव इतना शांत और मिलनसार हो गया कि गांव के लोग उसकी तारीफ करने लगे। जिन दोस्तों ने उससे दूरी बना ली थी वे वापस आने लगे। एक दिन स्कूल में एक लड़का रो रहा था क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में गलती हो गई थी। अभय ने उसकी मदद की और उसे दिलासा दिया। लड़के ने कहा, अभय, पहले तो तुम मुझ पर चिल्लाते, लेकिन अब तुम कितने बदल गए हो। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सीखा है कि गुस्से से रिश्ते टूटते हैं और शांति से मजबूत होते हैं। अभय की यह यात्रा सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उसने न केवल अपने गुस्से पर काबू पाया, बल्कि दूसरों को भी यह सिखाया कि हर समस्या का हल शांति और समझदारी से हो सकता है। अभय ने अपने जीवन में ये सबक हमेशा याद रखा और हर मुश्किल में शांत और समझदार बना रहा। उसकी माँ ने एक दिन गर्व से कहा, तुमने साबित कर दिया कि जो अपने गुस्से को जीत लेता है वह अपने जीवन को भी जीत लेता है। गुस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी हो सकता है, लेकिन अगर उसे सही तरीके से संभाला जाए तो ये ताकत भी बन सकता है। अभय ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदला और अपनी कहानी से यह सिखाया कि हर मुश्किल का समाधान हमारे अपने व्यवहार में छिपा होता है।